हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैरॉन डिजिटल एकेडमी। सो आज के वीडियो में हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और वो है यूनियन क्या है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। हमने ऑलरेडी स्ट्रक्चर देखा था, तो स्ट्रक्चर में क्या हो रहा था कि आप मल्टीपल वेरिएबल को एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में कॉपी कर सकते हो और इससे एडवांटेज क्या होगा कि हर वेरिएबल के लिए, हर वैल्यू इनपुट के लिए आपको अलग अलग वेरिएबल्स क्रिएट नहीं करने पड़ेंगे। ओके, और स्ट्रक्चर के वेरिएबल कैसे आप एक्सेस कर सकते हो, स्ट्रक्चर और उसका ऑब्जेक्ट बना के। ओके, यूनियन जो है वो भी ऑलमोस्ट सेम स्ट्रक्चर जैसा ही है, ओनली डिफरेंट ये है कि दोनों में साइज जो है वो अलग तरह से अलोकेट होती है। फॉर एग्जाम्पल, हमने जो लास्ट टाइम स्ट्रक्चर बनाया था, तो ये रहा स्ट्रक्चर। ओके, और ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का अगर मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो स्ट्रक्ट स्टूडेंट एंड S1। ठीक है, अभी इसकी अगर मैं साइज देखना चाहूँ तो आप यहाँ से साइज ऑफ फंक्शन जो है वो यूज़ करो और S1 में कितनी साइज अलोकेट की है मेमोरी में वो आप देख सकते हो। तो जैसे ही आप रन कराओगे, ओके, सो यहाँ पे है 108। ओके, 108 बाइट्स। अभी ये 108 कैसे आया, तो ये इंटीजर वेरिएबल है। ठीक है, तो इंटीजर वेरिएबल मेमोरी में 4 बाइट्स अलोकेट करता है। ये नेम की हो गई 100 बाइट और ये जो टोटल है वो भी एक इंटीजर ही है। सो इसलिए वो टोटल आ रहा है 108 बाइट। लेकिन अगर आप यहाँ पे यूनियन यूज़ किया होता, सो यूनियन सेम आपको स्ट्रक्ट की जगह के यूनियन कीवर्ड यूज़ करना है। तो देखिए इसकी साइज़ क्या आ रही है, वो आ रही है 100। तो इसका मतलब ये है कि यूनियन जो है स्ट्रक्चर से वो कम मेमोरी अलोकेट कर रहा है। और वो कैसे एक्चुअली मेमोरी में स्टोर होगा, तो वो समथिंग इस तरह से स्टोर होगा। तो रोल नंबर के लिए हमने 4 बाइट्स ली थी, नेम के लिए 100 और परसेंटेज के लिए और टोटल के लिए हमने 4 लिया था। ठीक है, सो इस केस में क्या हो रहा है, सभी वेरिएबल जो है वो मेमोरी में अलग अलग जगह पे स्टोर हुआ है। और यूनियन क्या करेगा, जो भी मैक्सिमम साइज वाला वेरिएबल होगा वो वेरिएबल में वो वैल्यू को जो है वो असाइन कर देगा। मतलब यहाँ पे मैक्सिमम साइज वाला जो है वो नेम है 100 बाइट्स का। ठीक है, सो वो तीनों वेरिएबल एक ही लोकेशन पे 100 बाइट्स में वो स्टोर कर देगा। ठीक है, सो इससे क्या होगा वो हम एक बार चेक करते हैं। ओके, सो हमने स्ट्रक्ट लिया है यहाँ पे, सो स्ट्रक्ट देन हम यहाँ पे S1 डॉट रोल नंबर इक्वल टू 10। देन हमें नेम में सो strcpy कॉपी, नेम में ABC को कॉपी कर दो एंड S1 डॉट टोटल इक्वल टू 300। ठीक है, सो हमने क्या किया, वो सारे जितने भी स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स हैं वो वेरिएबल में हमने वैल्यूज़ को असाइन कर दिया है। ठीक है, चलो अभी एक बार इसको प्रिंट कराते हैं। सो प्रिंट /l रोल नंबर इक्वल टू, ओके, %d और S1 डॉट रोल नंबर। ठीक है, इस तरह से हम नेम प्रिंट करवाते हैं। सो यहाँ पे आएगा नेम एंड टोटल, तो S1 डॉट टोटल और S1 डॉट नेम। ठीक है, सो सॉरी, printf ओके %s और ये जो सारी वैल्यू है, ओके, string डॉट h हमें हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी। सो string डॉट h और जैसे ही हम रन कराएंगे सारी वैल्यूज़ प्रिंट हो रही है। लेकिन अगर हमने यहाँ पे यूनियन कर दिया, ठीक है, अब अगर आप देखो हमने सारी वैल्यूज़ प्रिंट कराई, लेकिन सब में क्या आ रहा है, रोल नंबर में 300 आ रहा है, नेम में ब्लैंक आ रहा है और टोटल में भी 300 ही आ रहा है। ये ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज जब हमने ये फर्स्ट वेरिएबल क्रिएट किया S1 डॉट रोल नंबर 10, तो वो सेम मेमोरी लोकेशन पे अलोकेट हुआ, फिर नेम आया, तो ऑब्वियसली यहाँ पे रोल नंबर निकल गया और आ गया नेम। फिर हमने जैसे ही टोटल लिखा तो वो नेम को भी ओवरराइड कर देगा और नेम भी यहाँ से निकल जाएगा और टोटल में आ जाएगा 300। मतलब
सभी तीनों वेरिएबल में जो लास्ट वैल्यू है वो लास्ट वैल्यू ही रहेगी। इसीलिए जब हम इसको रन करा रहे हैं तो रोल नंबर में भी 300 आ रहा है, नेम में ब्लैंक ब्लैंक इसलिए बिकॉज यहाँ पे हमने %s लिखा है, और टोटल में भी 300 ही आ रहा है। ठीक है, सो यूनियन में प्रॉब्लम क्या होगा, सभी वैल्यू एक ही लोकेशन पे स्टोर हो रही है तो वो जो लास्ट वैल्यू होगी वही सभी वेरिएबल में कंसिडर कर लेगा। सो इसीलिए जब ये पर्टिकुलर हम प्रोग्राम रन करा रहे हैं तो सब में 300 आ रहा है। लेकिन यूनियन में भी ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है कि आप क्या करो, एक वेरिएबल जैसे ही मैंने असाइन कर लिया उसको प्रिंट करवा लिया, फिर जो सेकेंड वेरिएबल जैसे ही असाइन किया तो रोल नंबर वो निकाल देगा, तो नेम में अभी ABC है वो ABC भी हमने प्रिंट करा दिया, और लास्ट में हमने टोटल भी प्रिंट करा लिया। सो ये एक पर्टिकुलर केस में देखिए यहाँ पे सारी वैल्यू एकदम परफेक्ट आ रही है। सो हमने क्या किया, एक वेरिएबल को असाइन किया और तुरंत उसको यूज़ कर लिया, दूसरे वेरिएबल यूनियन में असाइन किया और तुरंत उसको यूज़ कर लिया। ओके, सो नॉर्मली यूनियन कब यूज़ करते हैं, मेमोरी को सेव करने के लिए, और ऐसी कुछ रिक्वायरमेंट रहेगी कि एक वेरिएबल की वैल्यू हमें तुरंत यूज़ कर लेनी है, उस टाइम पे आप यूनियन यूज़ कर सकते हो। ओके, सो नॉर्मली मेमोरी मैनेजमेंट को और एफिशिएंट बनाने के लिए आप सी प्रोग्रामिंग में यूनियन यूज़ कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।